अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। मुफ्ती समर अब्बास अतारी, समर अब्बास वर्सेस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। और ये जो मुफ्ती समर साहब हैं, इन्होंने अली मिर्ज़ा पर कुछ जो है बातें कही हैं, और जिस तरीके से उन्होंने ये सब चीज़ें बताई हैं या बोली हैं, तो आप जो है इस वीडियो में सुनेंगे कि ये जो मामला है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का, वो क्या है और मुफ्ती समर साहब ने क्या बयान किया है अली मिर्ज़ा को लेके। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं मुफ्ती समर जी ने इस वीडियो में बताई है। आप लोग ये वीडियो को सुने और देखें कि ये जो मामला है वो क्या है, और अल्लाह हम सबको हिदायत दे, और अल्लाह हम सबको अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मे आमीन। किसी जाहिल की मदीना शरीफ में हम थे तो मैंने एक बात सुनी, बड़ा अफसोस होता है यार, कैसे कैसे निकम्मे लोग पैदा हो गए और वो भी दीन को डिस्कस कर रहे हैं। अल्लाह ही हाफिज है इस कौम का, खुदा की कसम। वो कहते हैं बाबियां दे मज़ारां ते लून रखिया हुंदा है, ये बाबे माल्टे खांदे ने। मैं क्या बल्ले ओ शेरा, यकीन करो हज कीता है ने ते तेरे वर्गे नूं मैं नत्थ पा देवां अल्लाह दे फजल दे नाल। लेकिन मैं इतना जवाब जरूर दूंगा। और मैं क्या गल सुनो मिर्जे आओ लट्टा, तेनू की पता है ए लून पता क्यों रखा है, तेनू तारी मलंग दसेगा। आइए ज़रा इस मसले को आज हम समझ लें, और ये मसला समझना बड़ा ज़रूरी है। कोई मुश्किल मसला नहीं है। आपने ये समझना है कि ये 1 घंटे का लेक्चर है, हमने इसमें से क्या सीखा है ये फ़ैसला आपने करना है। मैं कोशिश करूँगा कि इस कुर्सी के साथ वफा की जाए और ये मौजू आपके सामने अर्ज़ किया जाए। तवज्जो ज़रूरी है, इसके लिए एक तो आप अपनी बातें बंद करें और दूसरा मोबाइल हो सके तो जेबों में डाल लीजिए। ये आपको शायद तकरीर नहीं सुनने देगा, बड़ी तकरीरें नेट पे हैं वहाँ सुन लीजिएगा, लेकिन आज सामने बैठ के ज़रा इसका भी लुत्फ़ लीजिए। आप चौकड़ी मार के बैठें, तसल्ली के साथ बैठें, मैं आपके खिदमत में मसला अर्ज़ करता हूँ। दोस्तान गिरामी, ये जो हमारे यहाँ इसाले सवाब की महफ़िल होती है, हमारी ज़ुबान में इसको ख़त्म शरीफ कहते हैं। असल अरबी ज़ुबान का ये लफ्ज़ इसके लिए बोला जाता है जो कुरान व हदीस में मामूल है, और वो है इसाले सवाब। ईसाल का माना होता है भेजना, ट्रांसफ़र करना, किसी चीज़ को आगे भेज देना। सवाब उस चीज़ को कहते हैं कि जो अल्लाह की रहमत व रज़ा का सबब बनकर जिस बंदे को मिले उससे अल्लाह का गज़ब दूर हो जाए और अल्लाह की रहमत उसे मुयस्सर आ जाए। ये लफ्ज़ सवाब यानी अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की रहमत मिलने को सवाब कहते हैं। अब ईसाले सवाब, इन 2 लफ्ज़ों को अगर मिला के तर्जमा करेंगे तो वो ये बनता है कि ऐसी चीज़ आगे भेजना अपने मरने वाले भाई के लिए, या मरने वाला मर्द हो या औरत हो, छोटा हो या बड़ा हो, शहरी हो या देहाती हो, उसके लिए ऐसी चीज़ भेजना कि जिसके सदक़े में अल्लाह ताला उसे अपने गज़ब से दूर करके अपनी रहमत का क़ुर्ब अता फरमा दे। ये असल लफ्ज़ इसाले सवाब का मतलब है, माना है और मुराद है जो फ़कीर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा है। याद रख लीजिए इस मसले का हुक्म क्या है। ये जो हम सवाब भेजते हैं इसका शरी हुक्म क्या है, आया कि ये फ़र्ज़ है या वाजिब है या सुन्नत है या मुस्तहब है। याद रखें, ना ये फ़र्ज़ है, ना ये वाजिब है, ना ये सुन्नत है, ये मुस्तहब है यानी नेक अमल है। हाँ, इसके कुछ पहलू मिन वजहिन अगर देखा जाए, कुछ कुछ पहलू तो वो सुन्नत भी कहलाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद अपने अमल से ये सवाब भेजा हुआ है। लेकिन जो हमारे यहाँ एक इसकी शक्ल मौजूद है इस वक्त, वो ये है कि पहले तिलावत होती है, नात खानी होती है, फिर खिताब होता है, उसके बाद कुछ फ्रूट आता है, कुछ खाने पीने की चीज़ें आती, उसके बाद कुरान मजीद पढ़ा जाता है और फिर उलमा दुआ करते हैं। ये जो एक शक्ल सूरत है ना, इसके अंदर भी कोई नाजायज़ चीज़ नहीं है। लेकिन याद रखिए ये शक्ल 1400 साल पहले नहीं थी। हाँ, अलग अलग चीज़ों का सवाब ज़रूर था, जैसे पानी का सवाब भेज देना, फ्रूट का सवाब भेज देना, इसी तरह कुर्बानी का सवाब भेज देना, हज का सवाब भेज देना, कुरान पढ़ के सवाब, यानी ये चीज़ें मौजूद हैं। उलमाए अहले सुन्नत ने इन सब चीज़ों को यकजा करके जो महफिल की जाती है उस महफिल का नाम महफिल इसाले सवाब रख दिया। याद रखिए मिन वजहन, इसके कुछ ना कुछ जो मामूल हैं वो सुन्नत कहलाएंगे, लेकिन कुल्ली तौर पर ये जो महफिल है इसका हुक्म ये मुस्तहब का है। अब मुस्तहब का क्या मतलब होता है?
अगर ये कर लें महफिल तो बड़ी अच्छी बात है, अगर ना करें तो ये कोई गुनाह नहीं है कि जो आपने कर लिया कि महफिल नहीं की तो पता नहीं कितना बड़ा गुनाह हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपने किया है तो बहुत अच्छा है। हाँ, यहां दूसरी बात भी सुन लीजिए, अगर कोई महफिल कर रहा है जो कि एक अच्छा अमल है, इसको अगर कोई नाजायज कहे तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि उसको नाजायज कहने के लिए दलील देनी पड़ेगी। इंशाअल्लाह क़यामत का सूरज मगरिब से निकल सकता है, लेकिन ये बंदा इसके नाजायज होने की दलील दे सकता नहीं, ये याद रख लीजिए। तो ये बाज़ लोग तजाहुल आरफाना की वजह से, मालूमात ना होने की वजह से कह देते हैं नहीं जी यह किथे लिखा है। हम आपको बताते हैं बच्चे ये कहाँ लिखा है और ये क्या है। मैंने कहा आप जब देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, लेकिन हकीकत क्या है और इसका हुक्म क्या है पहले वो सुन लीजिए। हकीकत ये इसाले सवाब सवाब पहुंचाना होता है, और हुक्म ये है कि मुस्तहब कर लें तो अच्छा है, ना करें तो किसी किस्म का कोई फॉल्ट और मसला और ख़राबी नहीं है। हाँ, जो इस महफिल को नाजायज और हराम कहता है वो ज्यादती कर रहा है। कुरान व हदीस की अदालत के अंदर उसको दुनिया में भी पूछा जाएगा और कब्र हशर में भी पूछा जाएगा कि तूने इन चीज़ों को नाजायज़ क्यों कहा। चूंकि आज महफिल हो रही है, इसमें तिलावत हुई है तो क्या तिलावत नाजायज़ है? नात खानी हुई है तो क्या नात खानी में कोई मसला है? तकरीर हो रही है तो क्या ये नाजायज़ है? कुरान पढ़ा जाएगा क्या इसमें कोई मसला है? बाद में फ्रूट रखा जाएगा क्या वो हराम है? खाना आएगा वो हराम है? ये दुआ की जाए ये हराम? क्या है क्या हराम जिसको हराम कह रहे हो? कहता जी हराम तो कुछ नहीं। तो मैंने कहा फिर हराम नहीं तो तुम ही आराम कर। बात समझ रहे ना आप मेरी बात? इन बातों को आप समझा करेंगे, जब इसकी आप हय्यत असलिया को देखेंगे तो इसमें कोई चीज नाजायज नहीं है। तो फिर उम्मत में तफरका करना, लड़ाई पैदा करना, शक पैदा करना और उम्मत को इससे दूर करना कि जिसका फायदा मरने वाले को भी होता है और जिंदा लोगों को भी होता है, फिर यह ज्यादती के सिवा कुछ नहीं। अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। उससे पहले पहले ऐसे लोगों को अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए। यह है दूसरी बात। अब आ जाइए जरा इसकी तीसरी बात पर भी हम गौर कर लें। याद रखें, सय्यदी व सनदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ता इश्क रिसालत अशा इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, आपने फतावा रज़विया शरीफ अगर आप 9वीं जल्द पढ़े ना तो उसके अंदर आपने बड़ी तफसील के साथ इन मसाइल को लिखा है। आपने फरमाया कि ये इसाले सवाब की जो महाफिल होती हैं उन महाफिल को दावती अंदाज दे देना ये मना है। दावत होती है जी, दावतों के तौर पर बाकायदा टेंट लगाए जाते हैं, बाकायदा तौर पर वो जनाब शामियाने आते हैं, बाकायदा तौर पर वहाँ से सामान आता है, 5 कट्टे पक देने और ऐलान होता है कि आपने आना है, और ये दावत का निज़ाम ये मना। याद रख लीजिए, आपने जितना खाना बनाना है या वो मेहमान खाएं, चूंकि मेहमानों के लिए हर कोई बनाता है और ये सुन्नत भी है उनका इकराम करना, दूर दूर से आते हैं, या फिर ये गुरबा में तकसीम किया जाए। ये जो इलाका भर के लोग आ जाते हैं और 20-20 40-40 देगे और 2-2 किले टेंट लगे होंगे ने, इसका हमारी शरीयत में इजाजत नहीं है। अब ये जब मसला बयान किया जाए तो कई कहते हैं ए नवा मसला दसिया। मैं चूंकि तांदलियां वाला मैं जुमा पढ़ाता हूं, मैं आपको एक मसला बताऊं, हक बात बयान करना हमारे लिए कितना मुश्किल है। हमारी कौम का मिजाज कैसा है। मेरे एक दोस्त की वालदा फौत हो गई, आज भी उन्हीं के घर खाना था, वहां से हम इधर आए तो उन्होंने कहा जी आपने आना है तो टाइम से आए तो आप तकरीर कर दे। मैंने कहा ठीक है। मैंने यही मसला बयान कर दिया। चूंकि आपको मालूम होना चाहिए हम आला हजरत की तालीमात को खुल के बयान करते हैं, चूंकि हमें हजरत अत्तार ने दर्स ये दिया है और बताना भी चाहिए। इस कौम को क्यों अंधेरे में रखें। अब जब मैंने ये मसला बयान किया ना तो अगले जुमे फिर जब मैं आया तो मैं फातिहा खानी के लिए गया तो वो मेरा दोस्त कहने लगा समर साहब मसला तो आपने यकीनन सही बताया है, लेकिन शरीका ने सानू जीना हराम कर छड़िया है। मैं क्या की होया है? कहता जी उन्होंने सानू आख्या है भी तुसी मौलवी साहब नू आख्या कोई दा मसला बयान कर भी लोग खाना ना खाण ते तुहाडा खाना किस तरह पूरा आ जाए। लगदा तुसी रोटी थोड़ी पकाई सी ते तां मौलवी ने मसला बयान किया भी मेहमान ते गरीब खाण ते बाकी कोई ना खावे। अब यार इस कौम को सही मसला बताओ ना तो ये उसको भी शुगल मेले में डाल लेती है और ब्लेम कभी मौलवी पर और कभी उनके खाने पर। भाई ऐसा मत कीजिए। आप जैसे पूरी जिंदगी अपने घर से खाते हैं ना, तो आप खत्म दरूद की रोटी खाने से बेहतर है अपने घर से खाएं। और मैं आपको ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हमारे उलमा ने ये ना लिखा हो, मैं आखिरी सांस तक जिम्मेदार हूं। फरमाया तामुल मय्यत यमूतुल कल्ब, फरमाया कि जो खत्म दरूद की रोटियां इसलिए खाता है कोई बंदा मरे और मैं रज के रोटी खावांगा, फरमा अल्लाह ताला उसका दिल ही मुर्दा कर देता है। समझ आ रही है मेरी बात की? मेहमान खा सकते हैं, गुरबा खा सकते हैं, लेकिन ये जो जहन बना के जाए उसका दिल ही मुर्दा हो जाता है। भाई
ये मरने वालों का इंतजार करना मुसलमानों का कि हम बाद में रोटियां खाएंगे, इसकी तो ये शरी हैसियत है जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। खुदा के लिए हम सबको मसले को मसला रहने दिया करें, इसको शुगल मेला ना बनाया करें। तो सैयदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया कि इसको दावती निजाम देना और ये शक्ल और अंदाज इख्तियार करना ये मना है। हाँ, बाकी आप इसाले सवाब के लिए आप किसी गरीब का घर बनवा दें, कपड़े लेकर दे दें, किसी को जूता पहना दें, किसी का मकान बनवा दें, मस्जिद बना दें, मदरसा बना दें, आप किसी गरीब के साथ हेल्प कर दें, जो भी करेंगे अल्लाह ताला उसका सवाब मरने वाले को जरूर अता फरमाएगा और जिंदा को भी बरकत अता फरमाएगा। यह असल अंदाज होता है। हमने ना सिर्फ एक जाहिरी तौर पर दावत के निजाम को मुतारफ करा दिया, जबकि उलमा ने इसके बारे में जो लिखा है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। कोशिश किया करें इससे बचने की। हाँ, ये भी सुन लीजिए कि ये जो खत्म दरूद पे खाना पकता है ना, ये अगर कोई खा ले तो हराम उसके लिए भी नहीं है, याद रहे, हलाल, लेकिन ज्यादा सवाब तब मिलेगा जब गरीब खाएंगे। हमने कई जगह ऐसा देखा है, अगर आप जान की अमान पाऊं तो कुछ कह सकता हूं आप हजरात से, हमने कई जगह ऐसा देखा है खत्म दरूद भी होता है ना तो गरीबों को खाना नहीं मिलता है, जिन्हें मंगण वाले होंगे जे, ठीक है उनकी भी तरबियत नहीं होती, उन्होंने भी लोची तलना होंगे, कि वो वखरी गल है जेडे मंगण वाले होंगे ने। लेकिन यार अगर आप एक देग उनमें बांट दें और बिठा के खिला दें तो कुछ नहीं जाता। यकीन करो सारे अमीर अमीर खा जाते हैं, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਕਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਵਧਕਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਟੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। मैं क्या पुत्र इंज ਦਾ ही सवाब जाने, खुदा का खौफ किया करें, ये गरीबों को सही तरीके से खाना खिलाया करें। ये हमें बहरहाल समझना होगा, गरीब मांगने वाले फकीर पखीवास जिद्दां दे भी होंदे ने, लेकिन उनकी तरबियत अपनी है, हमने भी तो अपनी तरबियत का इजहार करना है ना, तो बहरहाल हमें करना होगा। ढिले पै गए हो मेरा ख्याल है, औखियां गल्लां शुरू हो गई। तो आज ये मसला है तो इसका हर पहलू कोशिश करेंगे हम खोलें और समझें कि असल ये मसाइल और हकायक क्या हैं कि जिनको हमारे इस्लाम ने हमें बताया हुआ है, लेकिन हम सुस्तियों का शिकार हैं। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। अब जरा अगली बात सुनिए, तवज्जो है हजरात आपकी, फ्रंट सीटों वाले मेरा साथ दे सकते हैं जी। अब जरा इस मसले को आप समझने की कोशिश कीजिए मेरे अजीज। ये सैयदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला आपने बयान फरमाया, बल्कि सैयदी आला साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यहां तक लिखा कि आप जब मज़ारात शरीफा पे जाते हैं 4 हाथ दूर खड़े होकर साहिब मज़ार को आप सलाम कहें, उसके बाद जो भी आप पढ़ना चाहें, बहुत शार्ट टाइम हो, 1 मरतबा हम 2-3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ के उनकी खिदमत में आप सवाब भेजें और उनके वसीले से रब की बारगाह में दुआ करें, या अल्लाह जैसे ये नेक हैं वैसे हमारे ऊपर भी करम फरमा, इन नेकों का सदका मेहरबानी फरमा, हमें भी नेक बना। आप दुआ करें उनके वसीले से और आ जाएं। रह गई बात फूल चढ़ाने की और रह गई बात कपड़े चढ़ाने की, फरमाया फूल की तो इजाजत है, चूंकि ये तर है, जब तक तर रहेगा कब्र पर जिक्र होता रहेगा। समझ आई ना? तो ये तो एक अलग मसला है। ये कपड़े और चादरें डालने का मसला ये है, फरमाते हैं चादर भी डालनी है तो इलाका भर के जय्यद उलमा जिसकी तस्दीक करें कि ये वाकई साहिब करामत और शहीउल अकायद वली या आलिम था और बिल्कुल पेशवा मुक्तदा था, उसकी कब्र शरीफ के ऊपर एक चादर चढ़ाई जाए ताकि दूसरों से मुमताज हो जाए कि जो इल्म वाले होते हैं या इल्म पर अमल करने वाले होते हैं उनका यह मकाम और रुतबा होता है, सबको उनकी पहचान हो जाए। एक चादर काफी है। ये जो एक एक वक्त में 10-10 20-20 चादरें और कई ढोल खड़काने वाले आगे और पीछे 20-20 चादर होंदियां ने, असी चादर चढ़ाउण चले आ, ओ बाबा आला हजरत फरमाते हैं एक चादर काफी है, बाकी जितनी चादरें हैं आप वो मत डालिए। एक चादर तो उनका तशख्खुस बरकरार रखने के लिए, इनफिरादी हैसियत वाजे करने के लिए डाल दी गई। बाकी चादरों का बेहतर यह है या राशन ले लें या कपड़े ले लें और गरीबों में बांट दिया जाए, फायदा भी हो जाएगा, अल्लाह सवाब भी अता फरमाएगा और साहिब मजार भी राजी हो जाएगा। अब समझ आ रही है आप सभी हजरात को? ग्रामी का ये तालीमात है हमारी, लेकिन हमारी इस तरफ तवज्जो नहीं होती, लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। लो जी ए बाबिया ने चादरा ही नहीं पाउंदी, बाबिया ठंड लगती है, वो जैसे जेहलम का जाहिल कहता है, मैंने कहा तेरी गरारी पुठी लगी बच्चा, हूं मैं तेनू की आखा भी हुण कोई बंदा ये आखे भी कुरान मजीद ते गिलाफ चढ़िया तो कुरान ठंड लगती है। आखे नहीं यार, ये तो बाकी किताबों से मुमताज करने के लिए ताकि इसकी हैसियत वाजे हो जाए, जो बंदा भी आए इसकी इज्जत व तौकीर करे। तो मैंने कहा वलियों और उलमा की कब्र पर भी चादर इसलिए डाली जाती है कि ये बाकियों से मुमताज है, आने वाला एहतराम से हाजिरी दे, ये मसला है। और फिर इसी जाहिल की मदीना शरीफ में हम थे तो मैंने एक बात सुनी, बड़ा अफसोस होता है यार, कैसे कैसे निकम्मे लोग पैदा हो गए और वो भी दीन को डिस्कस कर रहे हैं। अल्लाह ही हाफिज है इस कौम का, खुदा की कसम।
वो कहते बाबियां दे मज़ारां ते लूण रखिया हुंदा है, ये बाबे माल्टे खांदे ने। मैं क्या बल्ले ओ शेरा, यकीन करो हज किया है नहीं तो तेरे वर्गे नूं मैं नत्थ पा देवां अल्लाह दे फजल दे नाल। लेकिन मैं इतना जवाब जरूर दूंगा। और मैं क्या गल सुनो मिर्जिया लट्टा, तैनू की पता है ए लूण पता क्यों रखिया है? तैनू तारी मलंग दसेगा। लूण इस वास्ते रखिया भी जेड़ा जावे ना वो थोड़ा जा बाबियां दा लूण खा लवे तो बाद सारी याती नमक हरामी ना करे। ये नमक इसलिए रखा जाता है, तू लूण नहीं खाता ते नमक हरामी भी ते करदा फिरना है ना। तो जे असी खादा है, आवाज कमजोरों वाली है आप हज़रात, असी फिर नमक हलाली भी ते करदे फिरने हैं ना। तो असल ये मसला है। तो ये बक बक करने का क्या मतलब है? अगर कोई तकलीफ है तो सीधी हमसे बात कर, तुझे हम जवाब देंगे। नहीं तो जिद्दां दा मुंह है उदां दी चांड साडे कोल हैगी है। आवाज समझ आ रही है आप हज़रात को? तो खुदारा ऐसे जाहिलों से भी बचें जो तुम्हें औलिया के दर से दूर करते हैं। हमारे अगर औलिया यहां पर ना होते इन धरतियों पर, कसम खुदा की यहां आज इस्लाम का परचम ना होता। ये उन्हीं की मेहनतें हैं कि आज हम कलमाए शहादत भी पढ़ रहे हैं और खत्म नबूवत के सिपाही भी बने हुए हैं, अजमत सिहाबा के भी पासबान हैं और अजमत अहले बैत के भी आलम बरदार हैं, अजमत औलिया के भी प्रचार करने वाले हैं। वजह क्या है? ये औलिया कामिलीन की मेहनतें हैं जिनका सदका आज हमारी नस्लें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के नारे लगा रहे हैं। ठीक है, ये बात तो रही यहां तक, बात दूर ना चली जाए, जरा वापस पलटिए। बता ये रहा हूं कि ये जो ईसाले सवाब है, ये सवाब आगे पहुंचाना हुक्म क्या है? मुस्तहब। अलहदा अलहदा पहलू देखा जाए तो सुन्नत भी कहलाएगा। अगली बात जो मैंने अर्ज की, इसको दावती निजाम देना यह मना है। गोराबा में तकसीम करना बहुत अच्छा है। बात समझ रहे हैं ना? कड़ी से कड़ी मिलती रहे, समझ भी आई ना? वे तकरीर हो तो क्या हो क्या रहा है? दरसे कुरान का मतलब ही ये होता है। अब ये 5 बातें हो गई, जाग रहे हैं तो छठी बात भी समाप्त फरमाइए। दोस्ताने मुकर्रम, ये इसाले सवाब, ये जिस तरह हमारे यहां ये इसका रिवाज पड़ गया, ये क्यों पड़ा? सवाल ये है, याद रखिए। इधर सारे हजरात तवज्जो फरमाएं, जो ज्यादा चीखते हैं ना इस बात पर, वो भी ठंडे दिल से मैं दावत फिक्र दे रहा हूं। ओ मेरे अजीज, मेरे भाई, इस्लाम के अंदर निकाह करने और शादी करने का हुक्म है कि नहीं है? कहा जी बिल्कुल है। जैसे हमारे यहां आजकल रिवाज है, बारात जाती है और दूल्हे के साथ 60-70 बंदे होंगे ने, ते कुछ औरतें भी जाती हैं। क्या ये उस वक्त भी यह रिवाज था? तो ये आजकल रिवाज क्यों आया? याद रखें, ये पता कब से आया, सुन लें ताकि मसला समझाऊं। जरूरत इजाद की मां होती है, आपने जुमला सुना होगा। अब हुआ ये, पाको हिंद जब इकट्ठा था और ये जो सिख लोग थे ना, सिख, ये जहां जहां ये ज्यादा थे, ये मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म ज्यादती करते थे। अकेले अकेले जब मुसलमान कहीं मिलते तो ये मारते भी थे। और बिलखुसूस ये जब शादी के लिए, तो अनु पता गड्ढे होंदे सन, एक गड्ढे ते सारी बरात भी जाती होंदी सी ते उथों ही दुल्हन ते दूल्हा भी ओदे ते बह के आ जाते सन। ठीक है, वो गड्ढा होंदा सी। तो आजकल आ गई गड्डियां ते सारे लशन पछन टशन तुहाडे सामने आ गए। वो जो सिख होते थे और हिंदू और रास्ते में लूट लिया करते थे। तवज्जो मेरी तरफ रहे आपकी, मैं मसला समझा रहा हूं। मुसलमान मिलके बैठे भी इसका सद्दे बाब किया जाए, किवें रोक सकता है? तो उन्होंने कहा, उलमा से मशाइख से मुशावरत हुई, उन्होंने कहा जब बारात लेके जाया जाए ना, तो बरादरी के तकड़े तकड़े जरा 15, 20, 30, 40 जवान होने चाहिए ने। ये जितने सफेद दाढ़ियों वाले बाबे बैठे आप इन सबसे पूछ लें, 50 साल 60 साल से ऊपर जितने, सभी इसकी तस्दीक करेंगे। अगे इको सूट हुंदा सी पूरे घर दे विच, लट्ठे दा ते तुरे वाली पग, वो घर रखिया हुंदा सी भी जदों विआह होना है ना ते जाया ए सूट पा के जाना है, इंज ही हुंदा सी जी। अच्छा, फिर जो जाता था वो तकड़ा जवान होता था। अब दूल्हे के साथ वो जेड़े 20, 25, 30 जवान होंदे सन ना, वो बतौर सिक्योरिटी गार्ड होते थे। ओदा नाम पै गया बारात। अब मसला समझिएगा जरा, वरना आप नबी पाक के जमाना अक़दस में देखो, कोई बारात का वजूद नहीं था। हजरत उस्मान गनी के घर नबी पाक अलैहिस्सलाम की 2 बेटियां, आप पूछे कैसे बारात आई? नहीं, बारात ये सिस्टम ही नहीं था। आते थे, निकाह करते और चले जाते। हजरत सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, लाखों सलाम आपकी शान पर। आप देखें जब निकाह हुआ, आगे आगे मेरे नबी पाक चल रहे थे, बीच में सैयदा कायनात और पीछे मौला मुर्तजा। इस तरह ये बारात अपने घर जा रही है। और यहां पर भी सूफिया ने कमाल किया, फरमाया इसमें क्या राज है कि आगे मेरे हबीब हैं और पीछे मुर्तजा हैं और बीच में सैयदा पाक हैं। फरमाया सैयदा पाक कायनात की औरतों को, क़यामत तक की औरतों को यह सबक देना चाहती थी, शादी के दिन भी तुम इतनी बेपर्दगियां करोगी तो मेरी सीरत को पढ़ लेना,
इस दिन भी मैं जब घर से निकली हूं, आगे मेरा बाप है, पीछे मेरा शोहर है, मैं पर्दे में जा रही हूं, बल्कि मेरे कदमों का निशान भी कोई नहीं देख सकता। पहले कदम मेरे मुस्तफा के लगते हैं, उसके ऊपर सैयदा के कदम है, उसके ऊपर मौला अली के हैं। कदम का निशान भी पर्दे में है कि नीचे वाले देखें तो मुस्तफा नजर आए, ऊपर वाले देखें तो मुर्तजा नजर आए। जज़ाकल्लाह। जज़ा ऐसे नहीं, ये ताजदार खत्म नबूवत का नारा एडा ढिला यार, ए जेड़े गोडे छोटे फाड़ के बेटे चौकड़ियां मार के बहु ना, ताजदार खत्म नबूवत और जाग के बहु यार, जिन्हें नारे लाए सी वेख लो आज भी ओदी कबर ते दीवे बालदे पै दे। इंज ना करो, ये जिसने लगे सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर बाबा जी तक आप लगा ले, आपका नाम भी जिंदा रहेगा, मुखलिस हो जाए हुजूर के साथ, क्योंकि ये नारा आपको पता ये हुजूर की इज्जत के लिए है। ठीक है, तो जरा झाग के लगाया करे, जवान ने मेहनत की है तो कम अज कम आप भी तो उसका सबूत दिया करे ना। खैर बात दूर ना चली जाए, अब मैंने इशारा दे दिया, अब आपने तकड़े होके बैठना है। जागदे बैठे हो वैसे कि कोई नहीं जागदे बैठे। अब जो मसला फकीर आपको अर्ज कर रहा है, जरा इस मसले को आप समझिए। अब ये जो बारात जाती थी ना, इस अंदाज से जाती थी, और मैंने दो इशारे आपको आका करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक सीरत पाक के दिए ताकि हमें भी पता चले कि हमने बारात वाले दिन क्या करना है। तवज्जो है जी हजरात आपकी? अब आ जाइए, बारात का वजूद में आने का सबब ये बना, ये माहौल ऐसा था, जमीनी हकायक ऐसे थे, अब उनसे सिक्योरिटी भी मिल गई और बारात का वजूद भी आ गया। वो अलग बात है कि हुण इस बारात ने एक ऐसा रंग अपना लिया है, जेड़ा बंदा अपने मुंडे दा ब्याह रख लैंदा है ना, पै मुसीबत नूं जांदा जे। माजरत के साथ, चाचे मनावे तो मामे गए, मामे मनावे तो फूफियां गईयां, फूफियां मनावे तो मासियां गईयां। बेचारा पूरा महीना ड्रामे च रहिंदा, अल्लाह दा नाम है, मेरे पुत दा ब्याह है सारे आ जाओ, मेरे पुत दा ब्याह है सारे आ जाओ। ओए खुदा दा नाम मन्नो, और खुशियां दे विच भंग ना पाया करो। ना बोलो कोई मसला नहीं है, गल सच्ची है। और खुशियां च भंग ना पाया करो, और किसी नूं सुकून भी दे के देख लो। सारी ये जाति भैणा भरावां ना नहीं बोलते, जदों मर जांदा सारियां तो पहल गई ना मैं मुंह वेखना है। उठ भरावा मेरे नाल गल कर, मैं तेरे बूहे ते आया खलोता, मैं कह इनू मार के नाल ही कलो, कबर च करन गल्लां, इत्थे कोई नहीं सन करदे। ए ड्रामे करदा पिया, मगरमच्छ के आंसू रो रहे हो। खुदा का खौफ करो, इस मुआशरे को तलखियों ने कहां पहुंचा दिया है। मेहरबानी किया करें, इशारा देना मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह करीम हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे। ये बारात मार्ज़े वजूद में आ गई, सिक्योरिटी भी हो गई, बारात भी हो गई, सारा काम हो गया। जबकि नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत में 1400 सानू विखाओ किथे। मैं क्या मौलवी साहब सानू विखाओ बरात किथे, साडा भी इन्ना कख बनता है। चुप। मैं क्या जे तुहाडे पासे जायज हो सकती ना, उदों नहीं सी, बस एक रिवाज मुसलमानों का अच्छा चल पड़ा, मना नहीं है तो जायज है। तो मैंने कहा इसी तरह खत्म उस वक्त इस तरह नहीं होता था, लेकिन ये पता शुरू क्यों हुआ है सुनिए। जब ये कम्युनिकेशन का निजाम इतना तेज नहीं था, आपस में मवासलाती जो राब्ता था वो इतना तेज नहीं था, टेलीफोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, खत जाते थे, खत से पहले पैगाम जाते थे। तो होता क्या था, बंदा रहता है जड़ावाला में, भाई रहता है लाहौर, दूसरा रहता है इस्लामाबाद, तीसरा रहता है कराची, तो हुण खबर किमें जावे। अब समझ आइए आप हज़रात को। होता क्या था, बंदा फौत हो गया, उसको दफन कर दिया। इत्थों बंदा राती बैठा है, रेल गड्डियां चलदियां होंदियां सन, उन्हां ते बैठा लाहौर पहुंचे, सवेरे उन्होंने दसिया, वो तैयार होए, रातों रात वो जनाब अली अगली रात इत्थे पहुंचे, तीसरा दिन हो गया। हुण बंदा ते फौत हो गया है, जनाजा भी असीं पढ़ लिया, दफन भी कर लिया, ऐ हुण जिहड़ा तीए दिन आया ये की करेगा। अब बात समझे, ये की करेगा, ये रोएगा, असीं तो लिया रो, तू साडी हेल्प ना करा। अब ये मसले की गहराई तक जाना, फिर आपको मसला समझ आएगा। भाई आप आए किधर आए हैं? कहता है जी मैं ताजियत करने आया। तो मैंने कहा यही तो बात है, ताजियत का मतलब क्या था? दो मतलब है ताजियत के, एक ये कि आके उस घर वालों को सब्र की तलकीन करो, और दूसरा ये हाथ उठा के दुआ करो अल्लाह मरने वाले की बख्शिश फरमाए। ये जो तीसरे दिन मेहमान इकट्ठे हुए, तो उन्होंने कहा इकट्ठे तो सारे हो गए हैं, चलो आप एक कुरान दा खत्म ना कर लीए, इकट्ठे तो हो ही गए हैं, सवाब ही पढ़ा लीए जिहदे वास्ते आए हैं। लो जी ये है खत्म, एनू कहंदे जे खत्म। तो लोग आख्या सानू विखाओ किथे लिखा है, वो मरे सुन तो सही ना, इसका वजूद कैसे हुआ। तो फिर जी 8वें दिन वाली गल, मैं क्यों भी तेनू दस लेने।
इथों बंदा जरा कराची रहिंदा तू मैनू 3 दिन जाके आके विखा, कहंदा नहीं सी आ सकदा। 3 दिन तो जांदे 3 दिन आउंदे आ ते मैं क्या 6 दिन तो उन्होंने हो गया, 7वां दिन 8वां हुंदा है, हफ्ता पूरा हुंदा है, 7वां दिन वही हुंदा है ना। मैं क्या वो आ गया, हुण हो गया 8वें दा खत्म। वो जड़ा आया रोना तो उन्हें भी नहीं, वक्ती तौर पर जो होगा उसके बाद वो आया तो की लेना आया है जी, वो तो आया दुआ। तो मैं क्या कर, यही 8वें की दुआ है और ये एक अच्छा अमल है। ना तीसरे दिन खत्म जरूरी है, ना 8वें दिन, ना 10वें, ना 20वें, ना 40वें, ना सालाना। अच्छा अमल है। जब मुसलमान इकट्ठे हो गए तो ये बैठ के मातम थोड़ी करेंगे, और ये बैठकर कुछ तो करेंगे, कुरान पढ़ेंगे या दुरूद पढ़ेंगे और बाद में हाथ उठा के दुआ कर देंगे। और यही महफिल थी, तीसरे दिन हुई ताकि सारे मेहमानों को पता हो 3 दिन दुआ होनी है, ज्यादा बंदे इकट्ठे हो जाएं। जो कह रहा ज्यादा इकट्ठे होना जरूरी है, मैं क्या हाँ जी जरूरी है जी, हदीसां पढ़ियां होंदियां तो तेनों चानन होना सी। मेरे आका करीम ने फरमाया मेरी उम्मत के 40 मुसलमान जहां इकट्ठे होकर दुआ कर दें, फरमाया उनमें कोई एक मकबूले बारगाह होता है। बस औकात पता उसे भी नहीं होता कि मेरी कौन सी अदा पसंद आ गई, उसकी आमीन का सदका अल्लाह ताला बाकी सबकी दुआ कबूल फरमा लेता है। इस वास्ते कहते हैं बरादरी नु साध लो, इकट्ठे हो जाओ, दूरों भैन भरा आ गए ने कि हम इकट्ठे होकर दुआ कर लें। इसको खत्म शरीफ का नाम दिया गया है। इस वजह से ये दुआ मार्ज़े वजूद में आई, ये महाफिल मार्ज़े वजूद में आई। वरना इसका ये नहीं है कि ये हम इसको सुन्नत समझते हैं या वाजिब समझते हैं या फर्द, नहीं, ये मुस्तहब है। और आपको पता है मुसलमानों में जो अच्छा तरीका राइज हो जाए, उसके अंदर किसी किस्म की कोई शरीक कबाहत ना हो, तो उसको कोई नाजायज कह सकता। आप देखें पहले मस्जिदें कच्ची होती थी, आज मस्जिदें पक्की हैं। उलमा बैठे हैं, सियासत्ता में रिवायत नो हम जिम्मेदार हैं। मस्जिदों को नक्शो निगार करने से भी मना किया गया है। हजरात उलमा, आप इनसे पूछें, अगर मेरे मसले में कमजोरी हो तो मैं बिल्कुल इससे रुजू करूंगा, अगर सही है तो ये मसला आप सुने अवाम। और मस्जिदों के अंदर ये नक्शो निगार भी मना था, इतना खर्चा मना था, लेकिन जायज क्यों? उलमा ने कहा वजह यह है लोग अपने घरों पर इतना खर्चा कर रहे हैं, लोग की वेखण जाते हैं, बैठ घंटा बैठ कर वेखते रहते हैं, एडा सोहना मेरा घर। फरमाया उलमा ने कहा मस्जिदों को भी खूबसूरत बनाओ, जेड़ा नमाज पढ़न आवे ना, वो नमाज पढ़ के ओदा दिल करे मैं भी मसीत वेखा, रब दा घर एडा सोहना हुंदा जे। आप समझ आइए आप हज़रात को? तो ये चीज को समझना पड़ता है कि इसका मसला क्या है। इसी तरह ये इसाले सवाब की महफिल है। अब ये हकीकत मैंने इसलिए आपके सामने अर्ज की ताकि पहले तो आपके जहन में आए ना कि ये महफिल का वजूद ही क्यों आया। इसलिए कि बहन भाई दूर रहते थे, जब आते थे तीसरे दिन वाले तो उस वक्त एक दुआ होती थी, जो मजीद दूर होते थे 8वें दिन आते तब दुआ होती थी, और जो मजीद मुल्क से बाहर होते थे जब वो आते 40 दिहाड़े तो लग ही जाते सन, तो फिर 40वें दिन दुआ हो जाती थी। ये बात है। और सालाना जाहिर सी बात है जिन्हां दा वालिद फौत होया उन्होंने ही अपने अब्बे की याद आनी है ना। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात, उन्होंने याद। और सालाना अपने प्यारों को याद करना, जुमले का लुत्फ लेना, सालाना अपने बिस्मिल्लाह अपने प्यारों को याद करना, यह मेरे नबी की सुन्नत है। बिलखुसूस जब फौत हो जाए, जिंदा को तो करना ही करना है, फौतशुदा प्यारे को भी याद करना चाहिए, बल्कि उसकी कब्र पे जाना चाहिए। हैं कितने लिखे है? मैं क्या पढ़ लो, बुखारी मुस्लिम है। आप ओहद वाला चैप्टर खोल के देखें, मेरे नबी हर साल शुहदाए ओहद की कब्रों पर तशरीफ ले जाते थे, और सिर्फ अकेले नहीं, सहाबा साथ। और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सिर्फ सहाबा के साथ नहीं जाते थे, कहते सन मेरी मसीह तो मिंबर भी चुप के ले आओ, उथे रखिया जे, तुसी सामने बहना ते मैं तुहानू तकरीर सुनानी है। उथे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप शुहदाए ओहद के मज़ारात पर हर साल आते थे, और जितनी मर्तबा भी आते रहे मेरे नबी मिंबर मंगवाते, वहां बैठते और फिर खिताब फरमाया करते थे। बल्कि इमाम मुस्लिम को अगर पढ़े तो उन्होंने वो अल्फाज भी लिखे हैं जो मेरे नबी बयान फरमाया करते थे। समझ आ रही है मेरी बात की? कोई नहीं आ रही? गिरामी कदर हजरात, हमारे लोगों को क्या हो गया है? इसका मतलब यह निकला कि बुजुर्गों के मज़ारात पे अगर उर्स हो जाए और मिंबर लग जाए, कोई आलिम तकरीर कर ले, फ्रंट सीटों वाले तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, तो ये मना नहीं है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने इसी हदीस को मुस्तदल ठहराया। वो कहते हैं बुजुर्गों के मज़ारात पर जाकर महफिल करना, खिताब करना, ये तो खुद मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो ये बात अब समझ आ रही मेरी बात की? तो गिरामी कदर हजरात, अपने प्यारों को बिलखुसूस बादे वफात याद रखना, ये तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सुन्नत तय्यबा है। और जिस जिसका प्यारा होता है वो याद रख लेता है।
आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, आवाज कमजोरों। दोबारा फिर सुनिए, जिसका कोई प्यारा होता है वो अपने प्यारे को याद कर लेता है। अब जिनका प्यारा ही ना हो मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मुझे भी तो बताओ ना। तो ये मसला है असल। अब ये इस मसले का 7वां पहलू मैंने आपके सामने अर्ज किया। जाग रहे हैं तो 8वां पहलू भी अर्ज करूं आपके सामने। अब ये मसला भी सुनने वाला है। एतराज जब होता है ना कि अच्छा इत मौली साहब ने सारी गल दा छड़ी है, फिर आ जाते हैं जी ए पानी रखना कितने सुन्नत है जी, ए दसो ए किथे जी। इधर देखिए फ्रंट सीटों वाले मेरी तरफ, बेटे मुस्कुराना बाद में, पहले तकरीर सुनिए। इधर देखिए, आप मुस्लिम भी उठा लें, बुखारी भी उठा लें, सियाह सित्ता की 4 किताबों के अंदर ये हदीस शरीफ मौजूद, आप उठा लें, उनमें ना हो यार हम बैठे हैं ना। ए जिन्ने कैमरे लगे ने मैं समझिया सी आज को प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। इन्ने कैमरे तां लगदे हुंदे ने हैं भी अज लगदा पीटीआई छड्डण लगा है। एक अद कैमरा ही काफी होता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं इतने कैमरे, चलो बात महफूज हो रही है, हम सियासता से ना दिखाएं यार, हम जिम्मेदार हैं। लेकिन बात सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत साद। वो आगे नबी पाक के पास और आगे पता क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं यहां पर नहीं था, मेरी वालदा फौत हो गई है, क्या उनके लिए मैं कोई सदका करूं तो अल्लाह सवाब देगा कब्र में। अब यह सवाल हो रहा है, यह मसला और फतवा मेरे नबी से पूछा जा रहा है और सहाबी पूछ रहे हैं और जवाब मेरे आका का है, और मुझे दोबारा कहने की जरूरत नहीं पेश आएगी, आपको मसला समझ आ जाएगा। नबी पाक ने फरमा नाम, सवाब पहुंचेगा। किस चीज का? फरमा अल मा, पानी का। उन्होंने वहां पर एक कुआं खुदवा दिया, बल्कि इब्ने माजा ने पूरा चैप्टर कायम किया इस पर। फरमाया उसके ऊपर लिख दिया गया हाज़िही ले उम्मे साद, फरमाया ये कुआं साद की मां का है, हालांकि मां फौत होगी, कब्र में है। पानी का कुआं, ये मस्जिद नबी के 21-22 नंबर गेट की तरफ से आप दाखिल हूं तो आज भी मस्जिद नबी, अगरचे वहां ऐसे सफे बिछी हुई हैं, लेकिन 4048 नंबर गालिबन डब्बा है जूते का, आप उसको हटा के कलीन देखेंगे तो उसके नीचे आज भी वो निशानदेही हुई है कि ये वो कुआं है जो हजरत साद की मां के लिए खुदवाया गया था। पानी मदीने वाले पीते थे और सवाब इसकी मां को कब्र में पहुंचाया जाता था। इधर देखें, यहां दो मसले मैंने समझाने हैं। हदीस यहां में है सही सनद सही मतन, मसला मेरे नबी ने बताया, सहाबी ने अमल किया, पानी का सवाब है, कब्र में मां को पहुंचाया। मैंने कहा पहला मसला यह साबित हुआ कि पानी का सवाब भी कब्र में जाता है, लेकिन फर्क एवं ना नचिया टपिया ना करो, इतराज करने वाले हो। असी गिलास पानी दा रखिए ते पुत्र तुहाडे कोल बर्दाश्त नहीं हुंदा, उधर ते पूरा खूह है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। और जब मैं फिजान मदीना फैसलाबाद में पढ़ता था, हमारे उस्ताद गिरामी किबला नाजिम साहब और हमारे तशरीफ फरमा हैं, हमारे उस्ताद से अल्लामा सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल फरमा गए। वो एक दिन फरमाने लगे, जब हमें ये हदीस शरीफ पढ़ा रहे थे, फरमान लगे ऊना दे ते साडे खत्म दे फर्क पता की है, असी एक गिलास पानी दे रखी दा पूरा खूह ही रख छड़ दे सन। अब इस जुमले की लताफत को आप समझे। मां फौत होगी, कब्र में है, सवाब पानी का है। मैं क्या कुछ तो खुदा दा खौफ करो यार, ये हदीस नहीं है, सिहा में नहीं है, पानी का सवाब नहीं पहुंचा। साडा एक गिलास एक जग चुक के पानी पी गया वो ही दुखी जाता है, उत्थे खूह है जरा 50 साल चलता रहा है और उसके बाद भी बंद किसी ने नहीं किया। ये तो अब जब तौसीह हुई है तो इसको बंद करना पड़ा, वरना ये साल सदियों तक ये चलता रहा। पहला मसला यह साबित हुआ कि फौजशुदा के लिए अगर पानी का हदिया किया जाए तो सवाब, मठे बोलो और मठे बोलो। अब दूसरी बात, कुएं के ऊपर यह लिख दिया गया था हाज़िही ले उम्मे साद, ये साद की मां के लिए है। ठंडे दिल से दावत फिक्र दे रहा हूं, हर सुन्नी बंदा समझेगा। मैं क्या एक खूह दे उत्ते ते गैरुल्लाह दा नाम आ गया है, गैरुल्लाह दा नाम आ जावे तो यह तो शिरक हो गया है, तो यह तो सारा खूह ही हराम तो नहीं हो गया। कह रहा नहीं, तो मैं क्या जी ये उत्ते गैरुल्लाह दा नाम आया है ना, कह नहीं है तो अल्लाह के लिए सिर्फ पानी का सवाब उनको पहुंचाया है। तो मैंने कहा फिर यार मीदे बकरे नु हराम क्यों कहना है, ज़िबा भी अल्लाह के नाम पे है, सिर्फ सवाब गौसे आजम को पहुंचाया है, फिर ये गैरुल्लाह के नाम पे कैसे हो गया। फिर ये उलमा बैठे हैं, ये अलल इत्तेफाक मसला है जिस पर उलमाए तफसीर का इजमा है
कि ये जो गैरुल्लाह वाला मसला है ना, जो कहते हैं ओ जानवर गैरुल्लाह का है और ये गौस पाक का बकरा कह दिया, ख्वाजा मुइनुद्दीन का बकरा कह दिया, तो ये सुल्तान बाहू का बकरा कह दिया तो ये हराम हो जाएगा। नहीं, इधर देखो, इजमाई मसला ये है कि जब जानवर के गले पर छुरी चलाई जाए उस वक्त अगर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम ले दिया जाए, खा वो किसी नबी का हो किसी वली का हो, वो बकरा हराम हो जाएगा। ये मतलब है गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा करने का कि छुरी चलते वक्त चलाते वक्त छुरी सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, किसी और बुजुर्ग हस्ती का आप नाम नहीं ले सकते। तवज्जो है? हाँ, नहीं ले सकते, सिर्फ अल्लाह का नाम, तब जानवर ज़िबा होगा। अगर उस वक्त किसी और का नाम हम लेते हैं तो हमसे बात करो, कह रहे नहीं नाम तो अल्लाह का होता है, तो मैं कह फिर गैरुल्लाह तो कितना हो गया है। अब आ जाइए, अगर अभी भी मसला समझ नहीं आया तो मैं ताजा ताजा कुर्बानी गुजरी है, आ वेड़ आखे कहता मेरा है, मैं कहा हराम हो गई, फारग 1.25 लाख रुपया गोल, कहता की होया है, मैं क्या गैरुल्लाह का नाम आ गया है, ये मैं गौस पाक दा वेड़ा आखा ते हराम है, तेरा मुंह सोना है गौस पाक नालों, तेरा नाम आ जाता जाए बंदे दा पुत्र बन। कह रहा नहीं मैं तो मालक हाँ, लिया मैं जीवत में अल्लाह दा नाम लैके करना है ना, तो मैं क्या यही तो मसला है, असी भी वो बकरा जड़ा या वेड़ा लिया है ना, मालक असी हाँ, जीबा ते अल्लाह दे नाम ते होना है, सवाब ही गौस पाक नू अपनाना है ना। ये क्या बात हुई, गैरुल्लाह का नाम आया तो शिरक हो जाएगा। कोठी के दिए आखे मेरी, मैं कह हराम, गैरुल्लाह का नाम आ गया। गड्डी के दिए मेरी, मैं कह हराम, गैरुल्लाह का नाम आ गया। और नहीं मालिक मैं हूं, अल्लाह ने मुझे दी, मैं यही तो मसला है। कोई आलिम फाजल कभी किसी ने ये कहा हो, किसी की तालीम हो कि हमारा नाम लेकर ज़िबा करना, कभी किसी ने कहा है? सिर्फ सवाब पहुंचाया जाता है, फिर मसला क्या है? और ये सवाब पहुंचाना और बिलखसूस बकरा जानवर ज़िबा करके, ये मेरे नबी की सुन्नत है कि इसका सवाब आप पहुंचा सकते हैं। आप कहेंगे वो कैसे? आप ना बुखारी शरीफ कुर्बानी वाला चैप्टर उठा के देख लें, उसके अंदर ये हदीस है, वैसे मुस्लिम व दीगर कुतुब के अंदर भी है। साहिब बार शरीयत ने कुर्बानी वाले चैप्टर 16 में हिस्से में भी इस बात को लिखा है। आप जरा तवज्जो से सुनिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम 2 कुर्बानियां किया करते थे। पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक कुर्बानी तो आपकी है, यह दूसरी किसकी है? अब जवाब सुनिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरी आल की तरफ से है और मेरी उम्मत के वो अहबाब जो कुर्बानी नहीं कर सकते उन सब की तरफ से है। एक रिवायत में है कि ये कुर्बानी मेरी तरफ से है और अगली जो दूसरी कुर्बानी मेरी आल और मेरी सारी उम्मत की तरफ से है। और नबी पाक उसको ज़िबा कर दिया कर, पूरी उम्मत का नाम आ जाए बकरे पर तो वो हलाल है। इस मसले की नजाकत तक पहुंचे ना आप हजरात, क्या नबी पाक ने क्या बकरा सारी उम्मत की तरफ से ज़िबा नहीं किया? विच्चे ही गौस पाक सन, विच्चे ही दाता साहब सन, जो गुजर गए वो भी थे, जो मौजूद थे वो भी, जो आने वाले थे वो भी। इसका मतलब है जो सवाब है, मसला भी सुन लो, जो सवाब होता है वो जिंदा को भी पहुंचाया जा सकता है, मुर्दा को भी पहुंचाया जा सकता है, जो आने वाले हूं उन्हें भी पहुंचाया जा सकता है। कड़ी गल हुई भाई, रब्बे जालनी मुकीम सलात दा तर्जमा ही कदी पढ़ लो तो मसला हल हो जाता है। या अल्लाह मुझे नमाजी बना दे, व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद को नमाजी बना दे, और रब्बना व तक़ब्बल दुआ, या अल्लाह तू ही तो दुआएं कबूल फरमाता है, रब्बना ग़फ़िरली, या अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे, वाले वाले दैया, मेरे माँ और बाप की बख्शिश फरमा दे, वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, क़यामत तक जितने ईमान वाले आएंगे सबकी बख्शिश, आए नहीं आएंगे, सबकी बख्शिश फरमा दे। और ये दुआ कौन कर रहा है? ये भी सुनने वाली बात है। ये 13वां पारा सूरह इब्राहिम की आयत है, तो ये बात, ये जो रब्बे जालनी है ना, ये 13वां पारा सूरह इब्राहिम की आयत है। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी मुबारक जिंदगी में ये दुआ मांगा करते थे। और उलमाए तफसीर लिखते हैं ये 2000 साल बाद, उन्हें 2600 साल बाद, उन्हें लिखा 4200 साल बाद, उन्हें 3600 साल, अल्लाह बेहतर जानता है, हम मुआमला अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। इतने 100 साल पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं और सारे ईमान वालों के लिए कर रहे हैं जो अभी आए भी नहीं थे। पता चला दुआए मगफरत सबके लिए हो सकती है। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को?
तो मेरे अजीज मेरे भाई कहने का मतलब यह है सवाब पहुंचाया जा सकता है, और बिलखुसूस इन जानवरों का सवाब ये तो मेरे नबी पाक अलैहि सलाम ने खुद पहुंचाया है। तो कहां गया वो गैरुल्लाह वाला मसला, वो भी हल हो गया। बता ये रहा था कि अगर इस एक जुज़वी चीज को देखा जाए, पानी वाली को, तो पानी का सवाब मरने के बाद वालदा फौत हो गई उनको पहुंचाया गया। और आप क्या समझते हैं कि सिर्फ एक सहाबी ने किया होगा, बाकी किसी ने नहीं किया होगा? ये तो मशहूर हो गया ना, सभी करते होंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जो मशहूर है, हदीस से साबित है, हमने बताया था कि आपके जहनों से शक दूर हो जाए कि ये जो पानी रखा जाता है ये कोई आम चीज नहीं है, इसका भी कोई ना कोई दलील और सबूत मौजूद है। अब पहली बात, अब आ जाइए दूसरी बात। तवज्जो है तो सुना दूं आप हज़रात को। ए जी फ्रूट कितों आता है? तो मैं कहा यार अगर तो नाजायज है तो फिर हम नहीं रखते। नहीं नाजायज नहीं, पर रखे क्यों जे? गलत बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह भी बुखारी और मुस्लिम में हदीस है। नबी पाक अलैहि सलाम के एक सहाबी आए, कहने लगे इन्ना उम्मी मातत व अना गायब, हुजूर मेरी मां फौत हो गई और मैं गायब था, मैं यहां पर नहीं था, तो क्या मैं उनके लिए कोई ऐसा अमल कर सकता हूं जिसका सवाब अल्लाह उनको कब्र में पहुंचाए? फरमाया बिल्कुल। उसने कहा हुजूर क्या? फरमाया जो तेरी पसंदीदा चीज है, अगर अल्लाह की राह में खैरात करेगा तो अल्लाह ताला तेरी वालदा को सवाब अता फरमाएगा। अब उन्होंने क्या किया? वो कहते हैं हुजूर वो जो मेरा बाग है खजूरों का, आप जानते हैं ना? कहा बिल्कुल। फरमाया मुझे बड़ा पसंद है और मैं अल्लाह की राह में अपनी मां के नाम पर खैरात कर रहा हूं। फरमाया तू उसको खैरात कर दे, ऐलान कर दे, वक्फ कर दे, अल्लाह ताला उसका सवाब तेरी मां को कब्र में अता फरमाता रहे। बात फिर वहीं पर आ गई कि हम 2-4 किलो फ्रूट रखते हैं, ओ पूरा बाग ही दे छड़ दे सन। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे। तो ये जो सवाब पहुंचाया जाता है, ये खुद मेरे नबी पाक अलैहि सलाम आपकी सुन्नतों से साबित है, क्योंकि सुन्नत कौली भी है, फेली भी है। समझ आ रही है मेरी बात की? तो आका करीम अलैहि सलाम से जब पूछा जाता तो मेरे नबी इसकी तौसीक फरमाते।